नमस्कार दोस्तों, कहानी हम सब की में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना। महाभारत की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम महाभारत के खलनायक की बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल सही, हम आज बात करेंगे दुर्योधन की। हालांकि हम दुर्योधन को एक खलनायक की हैसियत से जानते हैं, लेकिन दुर्योधन में कई सारे गुण थे। बहुत शक्तिशाली और बहुत बुद्धिमान थे दुर्योधन, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल अधर्म के लिए किया और इसीलिए कुरुवंश के विनाश का कारण भी बने। दुर्योधन ने कहा है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। धर्म क्या है ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, लेकिन धर्म में मेरी कोई प्रवृत्ति नहीं है। और अधर्म क्या है ये भी मैं जानता हूं, लेकिन अधर्म से मैं बाहर नहीं आ पाता। दुर्योधन हमेशा से ही पांडवों से बहुत ईर्ष्या करते थे। पांडवों के पास बहुत सारा ज्ञान था, युद्ध कला में बहुत पारंगत थे और सभी लोग पांडवों से बहुत प्यार करते थे। और इस वजह से हमेशा ही दुर्योधन ने पांडवों की ईर्ष्या की। जब कभी भी पांडवों को कोई तकलीफ होती थी या पांडव दुख में होते थे तो दुर्योधन को बहुत खुशी मिलती थी। और इसीलिए जब हस्तिनापुर राज्य के हिस्से होने थे कौरव और पांडवों के बीच, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया था और ये बात उन्होंने धृतराष्ट्र से कही भी थी। उन्होंने ये कहा था कि भीम ही एक ऐसा है जो दुर्योधन का मुकाबला कर सकता है। और इसीलिए दुर्योधन ने भीम को जहर देकर मारने की भी कोशिश की। और ये थी दुर्योधन के ईर्ष्या की पराकाष्ठा। दुर्योधन का जीवन में एक ही मंत्र था, और वो ये कि दुनिया की सारी सुख सुविधाओं को भोगने के लिए ही उनका जन्म हुआ था। और इस स्वार्थ के बीच जो कोई भी आ जाए, जो कुछ भी आ जाए, उसका वो विनाश कर देगा। चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई रीति रिवाज हो, या चाहे वो कोई विचारधारा हो, जो कुछ भी हो उसका वो सर्वनाश कर देगा। दुर्योधन की एक ही इच्छा हुआ करती थी, और वो ये कि वो पांडवों को रास्ते पर भटकता हुआ देखना चाहते थे और खुद को एक बहुत ही शक्तिशाली राजा के रूप में वो देखना चाहते थे। उनकी अपनी विचारधारा एक बहुत मतलबी और एक घिनौने तरह की उनकी अपनी विचारधारा थी। और ये सभी ने देखा था जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ था। जब पांडव राजसूय यज्ञ कर रहे थे और इंद्रप्रस्थ की रचना हुई थी। इंद्रप्रस्थ की रचना कुछ इस तरह से हुई थी कि वहां जहां पानी दिखे वहां जमीन होती थी, जहां जमीन दिखे वहां पानी होता था, जहां खिड़की दिखे वहां दीवार होती थी, और जहां दीवार दिखे वहां खिड़की होती थी। और जब इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन आए थे और जमीन समझकर जब वो चल रहे थे तो वो पानी में गिर गए थे। और उनको पानी में गिरा हुआ देखकर द्रौपदी बहुत जोरों से दुर्योधन पर हंसी थी, और इस तरह से उनका अपमान हुआ था। और इस अपमान को दुर्योधन भूले नहीं थे। इसीलिए भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया और द्रौपदी को अपनी जंगा पर बैठने के लिए भी दुर्योधन ने कहा। दुर्योधन एक बहुत ही जबरदस्त लीडर भी थे। अपनी बात कैसे मनवानी है या अपनी बात कैसे निकलवानी है, ये उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता था, और इसीलिए बड़े बड़े योद्धाओं को वो अपने पक्ष में कर पाए थे। उनकी वाणी में एक अलग किस्म का प्रभाव था। द्रौपदी का जब स्वयंवर हो रहा था, कर्ण भी वहां थे, लेकिन क्योंकि कर्ण क्षत्रिय नहीं थे, उनसे यह कहा गया था कि वो उस स्वयंवर में हिस्सा नहीं ले सकते। और उस वक्त दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा नियुक्त कर दिया। अब कर्ण पर यह उपकार करने का उनका कारण यही था कि कर्ण हमेशा उनके साथ रहे, क्योंकि दुर्योधन जानते थे कर्ण कितने शक्तिशाली और कितने गुणी थे।
और इसीलिए उन्होंने कर्ण को नियुक्त कर दिया और ये उपकार कर दिया ताकि आगे चलकर उन्हें पता था कि कर्ण उनके बहुत काम में आएंगे। इसके अलावा दुर्योधन एक अच्छे राजा भी थे, अपनी प्रजा का काफी ख्याल रखते थे और इसीलिए महाभारत का जब युद्ध हुआ, दुर्योधन खुद अधर्म के पक्ष में होने के बावजूद वो कई सारे योद्धाओं को, कई सारे राजाओं को अपने पक्ष में कर पाए थे। दुर्योधन एक बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने इतने सारे प्रयास किए पांडवों को मारने के लिए, पांडवों का वध करने के लिए, और सारे के सारे विफल रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। दुर्योधन अपने सिद्धांत और अपनी विचारधारा पर हमेशा ही अड़िग रहे। महाभारत के युद्ध में अपने 99 भाइयों को खोने के बाद जब दुर्योधन अपने माता पिता से मिलने गए थे, धृतराष्ट्र और गांधारी से, तब गांधारी ने दुर्योधन को समझाते हुए ये कहा था कि वो भगवान श्री कृष्ण से समझौता कर ले ताकि कम से कम दुर्योधन तो जीवित रह सके। उस वक्त दुर्योधन ने माता गांधारी से ये कहा था कि सिर्फ जीवित रहने के लिए वो अपनी विचारधारा नहीं बदल सकता। वो ऐसे किसी इंसान के साथ समझौता नहीं कर सकता जिन्होंने उनके 99 भाइयों को मारा है। उन्होंने ये कहा कि हाँ, कुरुवंश के विनाश का कारण मैं जरूर बना हूं, लेकिन मैं अपनी विचारधारा नहीं छोड़ूंगा। धृतराष्ट्र ने भी एक सलाह दुर्योधन को उस वक्त दी थी कि वो छल से पांडवों को मार दे, लेकिन तब भी दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से ये कहा था कि वो छल नहीं करेगा। जिस तरह से पांडवों ने युद्ध भूमि में मेरे 99 भाइयों को मारा है, मैं भी उसी तरह युद्ध भूमि में मैं पांडवों को मारूंगा, पांडवों का वध करूंगा। छल करना मुझे शोभा नहीं देता। ये कथन थे दुर्योधन के। और इस तरह आखिर में अकेले होने के बावजूद भी, बिना किसी डर के, बिना किसी शर्म के, बिना किसी दुख के, दुर्योधन एक शेर की तरह लड़े, एक शेर की तरह उन्होंने युद्ध किया। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को भी जब ये बात समझ में आई कि दुर्योधन को पराजित करना बहुत मुश्किल होगा, तब उन्होंने भीम को इशारे से ये कहा कि वो गदा युद्ध में दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करे। और इस तरह से दुर्योधन का पराजय हुआ। जब दुर्योधन अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से यही कहा था कि उन्हें इस तरह से छल नहीं करना चाहिए था। और उन्होंने ये भी कहा कि सारा जीवन मैंने अपनी विचारधारा से ही जिया है, और जिस तरह से मैंने अपनी विचारधारा को पकड़ कर रखा है, मुझे अपने आप पर गर्व है। तो दोस्तों, ये थी कहानी दुर्योधन की। काफी दिलचस्प और अनोखा चरित्र है दुर्योधन का। हमने देखा इस कहानी में दुर्योधन ने कहा था, जो वो श्लोक था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, दुर्योधन यही कह रहे थे उसमें कि मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन मैं उसे अपना नहीं पा रहा हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि अधर्म क्या है, लेकिन मैं उससे बाहर नहीं निकल पाता। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे साथ भी तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना, जहां हम जानते हैं क्या सही है, लेकिन हम वो कर नहीं पाते कई बार, और हम ये भी जानते हैं कि क्या गलत है, लेकिन हम करते रहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज करना, डेली एक्सरसाइज करना हमारी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन हम कर नहीं पाते, या तो 1-2 दिन करके हम छोड़ देते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जंक फूड खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन हम फिर भी खाते हैं। अल्कोहल हो, स्मोकिंग हो, हम जानते हैं सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी हम उसे छोड़ नहीं पाते। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम प्रोफेशनल लाइफ में अगर देखें, ऑफिस में भी कई बार हमने ये देखा होगा कि काम किसी और ने किया है, क्रेडिट मैंने ले लिया है सिर्फ आगे बढ़ने के लिए। बहुत सारा करप्शन होते हुए हम देखते हैं, बहुत सारा मैनिपुलेशन होते हुए हम देखते हैं, सिर्फ एक डिजायर के लिए कि मैं आगे बढ़ जाऊं और कोई और पीछे रह जाए। ये सारी बातें हम अपने आसपास, हमारी सोसाइटी में बार बार होते हुए देखते रहते हैं।
तो अगर हमने ये नहीं सोचा और अगर हम वही करते रहे जो हमें नहीं करना चाहिए, तो एक चीज हमें हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि ये जो है एक ना एक दिन हमें इन बातों का फल भुगतना ही पड़ेगा, जैसे दुर्योधन ने भी महाभारत के युद्ध के अंत में भुगता था। अगर एक एनालॉजी अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक गाड़ी है, मान लीजिए फेरारी गाड़ी है, हाई स्पीड गाड़ी है, फुल्ली लोडेड है, सारे फीचर्स है उसमें, और हम उस रेस में लगे हुए हैं कि हमें सबसे पहले हमारे गोल को हासिल करना है, सबसे पहले हमें पहुंचना है, और हम स्पीड बढ़ाते हुए जा रहे हैं। लेकिन अगर हमने ये नहीं देखा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, अगर हम गलत दिशा में जा रहे हैं और वो भी हाई स्पीड से जा रहे हैं, तो ये बात तो पक्की है कि हम दुनिया से पहले डिजास्टर पे पहुंच जाएंगे। तो बस यही ध्यान में रखना है कि हम हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि क्या सही है वो करें और क्या गलत है उसे हम ना करें। दूसरी बात आती है दुर्योधन की बदले की भावना। ये जो बचपन से ही ये जो बदले की भावना थी, ये दुर्योधन के अंदर इतना घर कर गई थी कि आखिर में भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, ये हमने देखा। दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा कई बार होता है, हमारे आसपास, वो चाहे हमारे घर में हो, कोई हमें कुछ कह दे, ऑफिस में हो, कोई हमें कुछ कह दे, तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? हम कई बार ये सोचने लगते हैं कि अरे ऐसे कैसे किसी ने मुझसे कह दिया, मेरा भी वक्त आएगा, मैं भी सुनाऊंगा। और ये जो कहावत है ना, ईंट का जवाब पत्थर से, ये सारी बातें हमारे मन में आ जाती है। किसी ने कुछ कहा, हमने बाद में और कुछ कहा, और ये एक बन जाता है स्पाइरल जो कभी अटकता नहीं है। मैं कुछ करूं, फिर वो कुछ करे, फिर मैं कुछ करूं। दोस्तों, ये बदले की भावना जो है, ये हमारे अंदर एक जहर बन सकती है। तो हमें सीखना यही है कि हम इस भावना को अपने अंदर ना रखें। क्रोध, रोष, ये सारे अवगुण हैं, इसे हम अपने अंदर ना रखें और ये बदले की भावना को निकाल दें। We may not be able to forget certain things, but we can certainly forgive others. दुर्योधन की इस कहानी में एक गुण, या गुण ना कहकर हम इसे एक अवगुण या एक दुर्गुण कह सकते हैं, जो सामने आया, वो था ईर्ष्या का भाव। बचपन से ही वो ईर्ष्या का भाव दुर्योधन में था, और वो ईर्ष्या बढ़ते इस हद तक चली गई कि महाभारत के युद्ध का रूप ले लिया और सारा कुछ विनाश हो गया। तो हमारे आसपास भी हम देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में कि ये जो भाव है, ये हमें बार बार नजर आता है। चाहे एज पेरेंट्स हम अपने बच्चों का कंपैरिजन किसी और के बच्चों के साथ करने लग जाते हैं कि वो ऐसा कर रहा है, तू ऐसा नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है। कंपटीशन का भाव आ जाता है कि तुझे उससे आगे बढ़ना है और अच्छा करना है। देखिए, कंपटीशन पर से कोई बुरी बात नहीं है, जब तक वो हेल्दी है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कंपटीशन और ये कंपैरिजन जब ईर्ष्या में परिवर्तित हो जाती है, सारी प्रॉब्लम वहीं से शुरू होने लगती है, और फिर वो सारे काम हम करने लग जाते हैं जिसकी वजह से शायद जिंदगी में बाद में हमें पछतावा होता है। इस ईर्ष्या का सबसे बड़ा प्रमाण है सोशल मीडिया पर जो कमेंट्स होती है, जिसे हम ट्रोलिंग कहते हैं। चाहे कोई कितना अच्छा काम कर ले, चाहे कोई कितनी अच्छी बात कह ले, लेकिन फिर भी नेगेटिव कमेंट्स डालना, नेगेटिव बातें बोलना, किसी को डिमोरलाइज कर देना, ये सारी बातें सोशल मीडिया पर आजकल हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा होती है। तो ये आती कहां से है? ये आती है एक अपने अंदर अपूर्णता का भाव होने की वजह से, और इसी से वो भाव आता है कि मुझे आगे बढ़ने के लिए मुझे किसी और को नीचा दिखाना चाहिए, और उसी चक्कर में ये सारे काम मैं कर लेता हूं। दोस्तों, ये कंपटीशन, ये कंपैरिजन, ये अपूर्णता का भाव और ये जेलसी जो है, हमें कहीं नहीं लेकर के जाती है, लेकिन सिर्फ हमें दुखी ही करती है। तो हम ये जरूर करें कि हम संतुष्ट रहें, हम अपने आप से खुश रहें, हम औरों को खुश रखें और खुशियां बांटते रहें।
दुर्योधन के अवगुणों की तो हमने बात की, लेकिन ये हम नहीं भूल सकते कि उनके अंदर कई सारे गुण भी थे। एक बहुत अच्छे लीडर थे। उनके अंदर और भी जो क्वालिटीज थी वो ये थी कि बहुत शक्तिशाली थे, बहुत गुणवान थे, अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने में बहुत माहिर थे। जैसे हमने देखा कि कर्ण को उन्होंने पहचाना और कर्ण को राजा बना दिया। तो ये एक क्वालिटी थी कि इंसान की पहचान, इंसान की परख, ये करना भी उन्हें बहुत अच्छे तरीके। उनकी वाणी इतनी प्रभावी वाणी थी जिससे हमने देखा कि कई लोगों को वो अपने साथ कर लेते थे। तो इतने सारे गुण होने के बावजूद भी जब भी महाभारत की बात आती है और दुर्योधन का नाम आता है तो सिर्फ उन्हें विलन ही कहा जाता है। क्यों? उसका कारण यही है कि गुणों का जो प्रयोग किया गया वो गलत पर्पस के लिए किया गया। तो सीख इससे हम यही ले सकते हैं कि सिर्फ गुणों का होना ही आवश्यक नहीं है, उन गुणों का प्रयोग हम कहां करते हैं, किस पर्पस के लिए करते हैं, किस इंटेंशन के लिए करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे आपने सुना होगा हैकर, ये नाम तो आपने सुना होगा। तो सही पर्पस के लिए जब हैकिंग की जाती है तो उसे एथिकल हैकिंग कहा जाता है, और अगर गलत पर्पस से किया जाए तो वो एक क्राइम बन जाता है। डॉक्टर की अगर हम बात करें, नाइफ, चाकू इस्तेमाल होता है। अगर उस चाकू का इस्तेमाल किसी की जान बचाने के लिए सर्जरी में जब किया जाता है तो उस डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन उसी चाकू से किसी का कत्ल भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, हम ये समझें कि हमारे अंदर जो गुण है उसका किस पर्पस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और करें तो सही पर्पस के लिए और अच्छे इंटेंशन के साथ करें। दुर्योधन ने अपने हर कर्म को न्याय उचित ही बताने की कोशिश की। न्याय उचित यानी जिसे हम कह सकते हैं कि हमेशा ही अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश की, रैशनलाइज करने की कोशिश की। चाहे वो पांडवों को मारने की बात हो, चाहे वो राज्य ना देने की बात हो, चाहे वो द्रौपदी का अपमान हो, या चाहे महाभारत का युद्ध हो, हर बात को, हर कर्म को उन्होंने न्याय उचित बताने की ही कोशिश की। दोस्तों, हमारे साथ भी आप अगर ध्यान से इसके बारे में सोचे, थोड़ा गहराई से जाके सोचे, तो हमारे साथ भी ये कई बार होता है कि हम हमारे कर्मों को भी न्याय उचित बताने की या साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। कई बार ये होता है, जैसे हम किसी चोर को देख लें, मान लीजिए किसी का पॉकेट मार लेता है, पैसे चुरा लेता है, तो यही कहते हैं कि ये तो अमीर आदमी है, थोड़ा सा मैंने चुरा लिया तो क्या फर्क पड़ा। कहीं हमें पहुंचना होता है, हम 5 मिनट देर से पहुंचते हैं तो यही कहते हैं 5 मिनट देरी हो गई तो इससे क्या फर्क पड़ गया। कई बार हम गाड़ी चलाते हैं, ट्रैफिक सिग्नल होता है और हम सिग्नल पे नहीं रुकते हैं, कोई देख नहीं रहा है तो रुक के क्या करना है, एक बार ये कर लिया तो क्या फर्क पड़ गया। तो हम भी कई बार हमारे कर्मों को न्याय उचित बनाने की या बताने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन समझने वाली बात यही है कि जो दुष्कर्म होते हैं वो हमेशा ही दुष्कर्म ही रहते हैं, चाहे हम कितना रैशनलाइज कर लें। तो दोस्तों, आखिर में हम यही कहना चाहेंगे कि दुर्योधन के अंदर कई सारे गुण थे। कई सारे गुण यानी पेशेंस, शक्तिशाली थे और बहुत सारी मेहनत भी की थी, और अपनी मेहनत से बहुत कुछ उन्होंने पाया भी था। लेकिन कुछ एक चीज थी जो कि मिसिंग थी। क्या मिसिंग था? सबसे पहला देवत्व यानी डिविनिटी, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, ईश्वर के प्रति भक्ति यानी डिवोशन टू गॉड, और डिवाइन लव, दिव्य प्रेम। ये बातें थी जो कि मिसिंग थी, और इसीलिए हम जानते हैं आखिर में क्या हुआ। हम भी बहुत सारे काम करते हैं दोस्तों, लेकिन अगर सिर्फ मेहनत से ही सब कुछ मिल जाता तो महाभारत में पांडव बहुत पहले सब कुछ हार चुके होते। तो हम जो भी काम करते हैं उनमें इन 3 बातों का हम ख्याल रखें तो हम जरूर सक्सेस पा लेंगे। कई बार ये कहा जाता है कि हमने तो
बिना इसके भी लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखा है, लेकिन दोस्तों वो टेम्पररी होता है। परमानेंट सक्सेस तभी मिलेगा जब हम इन 3 बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों, एक दुर्योधन मेरे अंदर भी है, एक दुर्योधन आपके अंदर भी है, और इसीलिए ये मेरी भी कहानी है, ये आपकी भी कहानी है, और ये बनती है कहानी हम सबकी। अगर आपके जीवन में भी आपने अपने अंदर के उस दुर्योधन को पहचाना है और उस दुर्योधन के ऊपर विजय प्राप्त की है, तो आपकी उस विजय की कहानी आप हमारे साथ जरूर शेयर करें और हम उस कहानी को और लोगों तक ले जाएंगे। दोस्तों, आज का हमारे ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक कीजिए, आपके कमेंट्स डालिए और बहुत सारे लोगों तक हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। और एक बात बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर एक बार हम आपसे मिलेंगे एक और महाभारत के चरित्र के साथ। तब तक के लिए प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार।